हाय गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, आज हम देखने वाले एक सुपर एडवेंचर मूवी। किसी मूवी को देखते समय अपन को अपनी बचपन याद आती। ये ऐसी एक फैंटास्टिक फील गुड मूवी। 5 साल का छोटा बच्चा अपने माँ पापा के साथ जंगल के रास्ते से जा रहा है, तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है। उस बच्चे के माँ पापा उस एक्सीडेंट में मर जाते हैं। वो बच्चा एकदम अकेला जंगल में भटकता है। तभी वहाँ एक बहुत बड़ा ड्रैगन आता है। उस बच्चे को ड्रैगन पालता है। जब ये बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, उस बच्चे को शहर के कुछ लोग उठा कर ले जाते हैं। उस बच्चे को ढूंढते हुए वो ड्रैगन शहर आया या नहीं, लास्ट में ड्रैगन को वो बच्चा मिला या नहीं। मूवी का नाम है पिट्स ड्रैगन। अपना समय बहुत ही कीमती है, तो जल्दी चलते हैं मूवी के अंदर। मूवी को देखने से पहले अगर आपने मिसेस हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास के बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मूवी के स्टार्टिंग में जंगल के रास्ते में एक बहुत ही सुंदर फैमिली जा रही है। उस फैमिली में एक छोटा सा बच्चा बैठा है। उस बच्चे के हाथ में एक स्टोरी बुक है। बुक को दिखाकर वो बच्चा कहता है कि इस बुक में जो डॉग है, मुझे भी वैसा एक डॉग चाहिए। उस बुक में इस डॉग का नाम इलियट रहता है। तीनों बहुत ही खुशी से बातें करते जाते हैं। अचानक से कार के सामने हिरन आता है। इस कारण गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता और उसी जगह में उस बच्चे के माँ पापा दोनों मर जाते हैं। उस जगह में क्या हुआ उसकी समझ में कुछ नहीं आता, क्योंकि वो इतना छोटा बच्चा है। वो बच्चा उस किताब को अपने बैग में रखता है, घूम फिर के देखता है। अंधेरा हो रहा है, उसे बहुत डर लगता है। रोते हुए अपना बैग उठा के इधर उधर भाग। तभी वहाँ कुछ भेड़िया आ जाते हैं। वो बच्चे के चारों तरफ आके घेर लेते हैं। बच्चा एकदम डर जाता है। तभी वहाँ अचानक से एक बहुत जोर से एक आवाज आती है। ये आवाज सुन के वो भेड़िया लोग डर के भागते हैं। बच्चा देखता है क्या है। उसके सामने एक बहुत बड़ा ड्रैगन खड़ा रहता, जिसे आज तक इस जंगल में किसी ने भी नहीं देखा। वो बच्चा डर के ड्रैगन से पूछता है, तुम मुझे खाओगे? वो नहीं बोल के अपना सर हिलाता है। बच्चा धीरे से उस ड्रैगन के हाथ को छूता है। ड्रैगन का शरीर ग्रीन कलर का हो जाता है और चमकने लगता है। ड्रैगन अपनी हथेली आगे बढ़ाता है। वो बच्चा समझ जाता है कि ड्रैगन उसे हथेली में बैठने बोल रहा। वो ड्रैगन की हथेली में बैठ जाता है। ड्रैगन बच्चे को उठाकर उड़ जाता है। 6 साल बाद जंगल के बाहर एक वुड कंपनी को दिखाते हैं। जंगल से खराब पेड़ को काट के यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन ये कम लीगल है। ऑफिस में एक आदमी बैठा है। इसका नाम जैक है। एक कंपनी का ओनर है। यहाँ पे एक दादाजी को दिखाते हैं जो लकड़ी के ऊपर ड्राइंग कर रहे हैं। उस ड्राइंग में पेड़ और ड्रैगन जैसे ही बना रहता है। वो कुछ बच्चों को बैठाकर एक कहानी बताते हैं। देखो बच्चों, मैंने जंगल में एक बहुत बड़े ड्रैगन को देखा था। वो अचानक मेरे सामने से गायब हो गया। तभी वहाँ उनकी बेटी आती है। इसका नाम है ग्रेस। ये फॉरेस्ट ऑफिसर है। वो अपने पिताजी से कहती है, आप क्यों बच्चे लोगों को ऐसी झूठी कहानी बताते हैं? मुझे आपने बचपन में ऐसी कहानी बताई थी। अभी भी इन बच्चे लोगों को यही बता रहे हो। उसके पिताजी कहते हैं कि मैंने सच में देखा था उस ड्रैगन को। ग्रेस कहती है, इतने सालों से मैं इस जंगल में फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ, लेकिन आज तक मैंने तो कभी उसे देखा नहीं। वो कहते हैं, तू अगर उसे देखना चाहेगी तो तेरी आंखों में वो नहीं दिखेगा। वो चाहेगा तभी तू उसे देख पाएगी। जंगल में दिखाते हैं एक खरगोश दौड़ता है। उसके पीछे एक लड़के को दिखाते हैं। वो खरगोश को पकड़ता है। देखने में जंगल बुक में मोगली जैसा दिखता है। उस लड़के के पीछे एक बहुत बड़ा भालू रहता है। वो भालू इस लड़के को देख के चिल्लाता है। ये उसे देख के डरता नहीं, बल्कि उसके समान जोर से चिल्लाता है। इसे देखते ही भालू डर के भागता है। तभी दिखाते हैं कि पीछे ड्रैगन है। उसे देख के भालू भाग रहा था। ये वही लड़का है जो 5 साल पहले इस जंगल में आया था। अब 10-11 साल का होगा। वो ड्रैगन के साथ खेल रहा है। दोनों बहुत ही मजे से खेलते हैं। ड्रैगन उस बच्चे को अपने बच्चे जैसा दिखता है। ड्रैगन को इनविजिबल पावर रहता है। वो अचानक से गायब हो जाता है, इसलिए इतने सालों से वो किसी के भी आंखों में नहीं दिखाई पड़ा। ड्रैगन गायब होने के बाद भी वो बच्चा उसे ढूंढ लेता है। उन दोनों के बीच इतनी अच्छी बॉन्डिंग रहती है। वो लड़का ड्रैगन को इलियट बोल के बुलाता है। उसके पास एक स्टोरी बुक है, जिस बुक में एक डॉग का नाम इलियट रहता है। उस डॉग का नाम ही ड्रैगन को रखा। फिर वो लड़का ऊपर पहाड़ से नीचे कूदता है। ड्रैगन भी नीचे कूदता है। फिर उस लड़के को अपनी पीठ में बैठाकर उड़ता है। दोनों बहुत खुश रहते हैं। ड्रैगन एक बहुत बड़े पेड़ के पास आता है। उस पेड़ के नीचे एक गुफा रहता है। ये दोनों उस गुफा में रहते हैं। वो लड़का पेड़ के ऊपर चढ़ के चिल्लाता है। उसकी कंपनी देने के लिए ड्रैगन भी चिल्लाता है। दोनों रात को पहाड़ के ऊपर बैठे रहते हैं। ड्रैगन स्टार को देखता है। वो लड़का पूछता है, क्या देख रहे हो? ड्रैगन मुड़ के देखता है। ये लड़का जो बोलता है वो समझ लेता है। ऐसे ही दोनों बहुत खुशी से अपनी जिंदगी बिताते। एक दिन जंगल में इंसानों की आवाज आती है। वो ड्रैगन एकदम गायब हो जाता है। वो लड़का एक झाड़ के पीछे छुप के देखता है कौन आया है। वहाँ पे ग्रेस रहती है। वो एक फॉरेस्ट ऑफिसर है। कंपनी से जिस पेड़ को काटना है उस पेड़ के ऊपर लाल कलर का पेंट लगा के गए हैं। उस पेड़ की वेरीफाई करती है, पेड़ को काटना है कि नहीं। उसके बाद वो ये पेड़ बहुत ही पुराना है, इसे नहीं काटना करके ब्लू कलर का पेंट लगाती है। तभी वो लड़का पीछे से आकर ग्रेस के बैग से एक लॉकेट उठाकर भाग जाता है। ग्रेस को उसके साथ काम करने वाला आदमी बुलाता है
टाइम हो गया, चलते हैं। ग्रेस को जंगल में पेड़ काटना बिल्कुल पसंद नहीं। वो कहती कितने सारे पेड़ काट के रखे हैं ये लोग, लेकिन उनको कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उनका काम इलीगल है। वहाँ पे एक बुलडोजर रहता है। ग्रेस बुलडोजर की को उठाकर फेंक देती है। आकर ढूंढ लेने दे उन लोगों को कह के चली जाती है। वो लड़का उस गाड़ी को देखता है। फिर टॉप एंगल से दिखाते हैं, वहाँ पे बहुत सारे पेड़ कटा रहता है। वो लड़का उस की को भी उठा के अपने हाथ में रख लेता है। ड्रैगन वहाँ आता है। वो क्या सोचता है पता नहीं, बुलडोजर को नीचे ढकेल देता है। लड़का ड्रैगन को वो डॉलर और की दिखाता है। उसे स्मेल करते ही ड्रैगन छींकता है, जिससे वो लड़का नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने से वो डॉलर ओपन हो जाता है। उसमें ग्रेस की फैमिली का फोटो रहता है। उसे देखते ही उसे अपनी माँ पापा की याद आ जाती है। फिर वो दोनों अपने घर गुफा में आ जाते हैं। वो लड़का वो फोटो को देखकर बहुत फील करता है। गुफा के अंदर स्टोरी बुक को लेकर वो लड़का ड्रैगन को कहानी सुनाता है। स्टोरी बुक में छोटे डॉग की कहानी रहती है, लेकिन ये लड़का अपनी कहानी बताता है। एक लड़का गुम गया था, उसे एक ड्रैगन मिला, उसका नाम एलियट है। उस बुक में एक फैमिली रहती है, उसे भी देखता है। फिर उस क्लॉक को अपने हाथ में रखकर ड्रैगन के पास जाके सो जाता है। ड्रैगन उसे देखता है कि ये कुछ फील कर रहा है, ये लड़का अपनी फैमिली को मिस कर रहा है बोल के अपन को दिखाते हैं। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन वो लड़का गुफा के अंदर सो रहा है, तभी बाहर से बहुत आवाज आती है। वो लड़का जहाँ से आवाज आई वहाँ देखता है। वहाँ पे कुछ वर्कर्स लोग पेड़ काट रहे हैं। वहाँ पे एक आदमी को दिखाते हैं, इसका नाम गैल्विन है। ये इस टीम का लीडर है। वुड कंपनी के ओनर का भाई, मतलब जैक का भाई। वो सब वर्कर्स को ऑर्डर देता है कि पूरे पेड़ को काटना है। तभी वहाँ पे वर्कर्स आके कहते हैं कि जैक के आने के बाद काटेंगे। वो कहता मैं जैक को बोल दूंगा तुम लोग पेड़ काटना शुरू कर दो। वहाँ पर ग्रेस और जैक आते हैं। ग्रेस का पति जैक है। वो जैक को डांटती है कि मैंने ये पेड़ सब नहीं काटना है करके ब्लू पेंट किया था, फिर ये लोग क्यों पेड़ काट रहे हैं। तभी उस कार से एक लड़की उतरती है। ये जैक और ग्रेस की बेटी है। वो कहती है तुम लोगों का झगड़ा खत्म हुआ कि नहीं, मुझे स्कूल के लिए देर हो रहा है। ये दोनों उसकी बात नहीं सुनते। इस लड़की का नाम नेटली है। नेटली इधर उधर देखती है, तभी वो उस लड़की को देख लेती है और उसके पीछे भागती है। वो लड़का पेड़ के पीछे छुप छुप के भागता है, फिर एक बड़े पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। नेटली उसके पीछे आती है, फिर वो भी पेड़ में चढ़ती है। पेड़ की एक डंडी टूट जाती है, जिससे दोनों नीचे गिरते हैं। वो लड़का नेटली को पकड़ लेता है, फिर भी उसे चोट लग जाती है। नेटली पूछती है तुम कौन हो। वो कहता है मेरा नाम पीट है। नेटली उससे पूछती है तुम कितने साल के हो। वो 5 साल का कहता है। नेटली कहती इतने बड़े हो गए हो, 5 साल बता रहे हो। नेटली की आवाज सुन जैक और ग्रेस वहाँ के वर्कर्स भी आ जाते। नेटली से पूछते हैं तुम यहाँ क्यों आई। वो कहती मैं पीट का पीछा करते हुए यहाँ पर आ गई। ये लोग पूछते हैं कौन पीट। वो पीट को दिखाती है। सब लोग पीट को देख लेते हैं। ग्रेस उसके गले में लॉकेट को भी देख लेती है और पीट को बुलाती है भागो मत, यहाँ आओ। पीट सबको देख के डर के भागता है। पीट पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। तभी वहाँ गैल्विन आता है और पीट का पैर पकड़ के खींचता है, जिसमें वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। गुफा से एलियट बाहर आकर पीट को ढूंढता है। वो सोचता है कि पीट खेल रहा है। वो भी छुप छुप के उसे ढूंढता है। जैक गैल्विन को डांटता है तुम्हारे कारण एक बच्चे को चोट लगी है, फिर भी तुम काम पे जा रहे हो। जैक पीट को गाड़ी में हॉस्पिटल लेकर जाता है। एक पेड़ के पीछे एलियन ये सब देखता है। वो पेड़ एलियन का बाहर संभाल नहीं पाता और नीचे गिर जाता है। सब लोग देखते हैं कि उस पेड़ को किसी ने नहीं काटा, फिर कैसे गिरा। एलियट जाने से पहले गुस्से से चिल्लाकर जाता है, जिसे सब लोग डर जाते हैं। वो कहते भालू होगा। गैल्विन कहता भालू नहीं, ये बहुत बड़ा जानवर है। वो अपनी बंदूक को निकालता है और कहता है चलो जंगल के अंदर आज हम सब बहुत बड़े जानवर का शिकार करेंगे। पीट को दिखाते हैं। उसके सपने में उसकी माँ उसे उठाती है। वो उठ के देखता है वो हॉस्पिटल में रहता है। वहाँ की चीजों को देख के डरता है। ग्रेस पुलिस वालों से कहती है ये लड़का कब से जंगल में है। मेरा लॉकेट गुमे 6 महीना हो गया है। मतलब ये लड़का 6 महीने से वहाँ पर है। इतना छोटा सा लड़का कैसे जंगल में अकेला रह सकता है। जंगल में वो कैसे आया। पुलिस वाला कहता मैं लड़के के बारे में पूछताछ करूँगा। तभी वहाँ नेटली आती है और पूछती है पीट कहाँ है। ग्रेस पीट जहाँ है उस रूम को दिखाती है। नेटली वहाँ जाते ही चिल्लाती माँ पीट वहाँ नहीं है। यहाँ पीट को दिखाते हैं। वो रोड की इधर उधर भाग रहा है। वो शहर में पहली बार आया है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। वो गाड़ी के ऊपर चढ़ के भागता है। स्कूल बस में बैठे बच्चों को चिढ़ाता है। हॉस्पिटल के ड्रेस में उधर उधर भागता है। सब उसे देखते हैं। फिर भाग के एक जगह में आ जाता है। ग्रेस उसे पकड़ लेती है। वो चिल्लाता है। जंगल में एलियन को दिखाते हैं। एलियट गायब हो जाता है। गैल्विन वर्कर को लेकर एलियन को मारने आता है। रास्ते में एलियन के पैर के निशान को देखता है। सब कहते हैं भालू के पैर का निशान है। गैल्विन कहता नहीं ये कोई बड़ा जानवर है। ग्रेस पीट को अपने घर लेकर आती है। गाड़ी का डोर ओपन होते ही पीट भागता है। ग्रेस उसे फिर से पकड़ लेती है। वो बहुत उदास रहता है। वो उससे पूछती है तुम्हें ये जगह पसंद नहीं है, तुम्हारा घर कहाँ है। वो जंगल की तरफ देखता है। ग्रेस कहती मुझे भी जंगल बहुत पसंद, लेकिन हम वहाँ नहीं रह सकते। इंसान लोग अपने घर में ही रहते हैं। पीट को घर के अंदर लेकर आ जाए। ग्रेस जैक से कहती है अपन पीट को नेटली के साथ छोड़ देते हैं, वो उसके साथ थोड़ा घुल मिल जाएगा। एलियट को ढूंढते हुए गैल्विन उस गुफा को ढूंढ लेता है। गुफा के अंदर स्टोरी बुक को देखता है।
फिर वो बुक को लेकर बाहर आता। इतनी देर से एलियट गायब। गैल्विन के हाथ में बुक को देख उसके सामने आता है। उसे देख सब डर के भागते हैं। एलियट उन लोगों को दौड़ाता है क्योंकि उन लोगों के हाथ में पीट का बुक है, वो कैसे छोड़ेगा इन लोगों। सब भाग के गाड़ी में बैठ जाते। गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। तभी देखते हैं कि एलियट गाड़ी को पीछे से पकड़ा है। गैल्विन एलियट को मारने के लिए बंदूक उठाता है। एलियट बंदूक को तोड़ के गैल्विन को उठाकर फेंक देता है। जोर से चीखता है। सब डर के वहाँ से भाग जाते। पीट नाइटली के साथ खेलता है, उसकी फैमिली के साथ घुल मिल जाता है। पीट को ब्रश करना सिखाते हैं। एलियट पीट के बिना नहीं रह सकता। वो उसे ढूंढते हुए शहर के अंदर आ जाता। नाइटली के पास भी पीट के पास जो बुक था वैसे ही बुक रहता। उस बुक को देख के पीट कहानी बताता। फिर उस बुक में डाक के ऊपर हाथ रखकर एलियट मेरा बेस्ट दोस्त कहता। ग्रेस कहती अच्छा तो तेरे पास ऐसा डॉग है। वो कहता डॉग नहीं, वो कोई और है। ग्रेस कहती मुझे समझ नहीं आया तुम क्या कर रहे हो। तभी पुलिस स्टेशन से फोन आता है। पुलिस पीट के बारे में बताती है। 5 साल पहले जंगल के पास वाले रोड में एक एक्सीडेंट हुआ था। उस एक्सीडेंट में इस लड़के के माँ पिताजी मर गए। तब से ये लड़का लापता है। इस दुनिया में इसका कोई नहीं है। ये सुन ग्रेस को बहुत दुख होता है। पीट एक ड्राइंग बनाता जो दिखने में ड्रैगन जैसा दिखता है। नाइटली उससे पूछती है ये कौन है, तुम्हारा इमेजिनरी फ्रेंड है क्या। वो पूछता है तुम इमेजिन हो क्या। वो कहती नहीं मैं रियल हूँ। वो कहता है एलियन भी रियल है। अचानक पीट को कुछ फील होता है। एलियन यही कहीं आसपास है। एलियन पीट का स्मेल पकड़ के हॉस्पिटल आता है। हॉस्पिटल के बेड में कोई और बच्चा रहता है। उसे देख के वहाँ से उड़ जाता है। तभी एलियन पीट को जिस गाड़ी में ले गए थे उस लाल कलर की गाड़ी को देखता है। एलियन उस गाड़ी का पीछा करता है। ग्रेस पीट से पूछती है तुम कैसे जंगल में गए। वो कहता है मैं जब छोटा था तब एक्सीडेंट हो गया, मेरे माँ पापा मर गए, तब से मैं उस जंगल में हूँ। ग्रेस कहती चिंता मत करो, इतने दिन तुम अकेले थे, अब हम तुम्हारे साथ हैं। पीट कहता है कौन कहता है कि मैं अकेला था, मेरे साथ मेरा फ्रेंड एलियट है। वो कहता है एलियट को इंसानों से नफरत है, लेकिन आप बहुत अच्छी हैं, आपको भी वो पसंद करेगा मेरे जैसे। ग्रेस पीट को गले से लगाती है। ग्रेस पीट को अपना बेटा मान लेती। क्या एलियट लाल रंग की गाड़ी का पीछा करते हुए ग्रेस के घर आ जाता है। गाड़ी से गैल्विन उतरता है और जैक से कहता है मैंने जंगल में एक बहुत बड़ा ड्रैगन को देखा। जैक हंसता है तुम पागल हो गए हो, इतने साल से हम लोग यहाँ पर हैं, हम लोगों ने नहीं देखा, तुमने देख लिया। गैल्विन कहता है तो ठीक है, उस ड्रैगन को पकड़ने के बाद ही मैं आके तुमसे मिलूंगा, और वहाँ से चला जाता है। पीट को एक अच्छी फैमिली मिल गई है। चारों एक साथ बैठ के कहानी सुनते हैं। तभी वहाँ एलियट खिड़की से पीट को देखता है। वो बहुत उदास हो जाता है, उसकी आंखें भर जाती है। फिर सोचता है पीट को एक फैमिली मिल गई है, वो इनके साथ खुश रहेगा, अब मैं पीट को नहीं ढूंढूंगा। वहाँ से वो जंगल की तरफ उठ जाता और अपनी गुफा में उदास होकर लेटा है, क्योंकि उसके साथ पीट नहीं है। यहाँ ग्रेस को दिखाते हैं, उसे नींद नहीं आता, वो पीट के बारे में सोचती है। तभी वहाँ उसके पिताजी आते हैं। ग्रेस उनको पीट का ड्राइंग दिखाती है और कहती है पीट इस ड्रैगन को अपना दोस्त कह रहा है। इस ड्राइंग को देख उसके पिताजी को बहुत बड़ा शौक होता है, क्योंकि उन्होंने जंगल में जो ड्रैगन को देखा था वो ऐसे ही था। ऐसी एक ड्राइंग बचपन में ग्रेस को बना के दिए थे। तभी वो कहते मैंने तुम्हें बचपन में कहा था इस ड्रैगन के बारे में, तुमने विश्वास नहीं किया, ये ड्रैगन ही पीट को पाला होगा। ग्रेस पूछती है उस दिन क्या हुआ मुझे बताइए। उसके पिताजी कहते हैं जब तुम छोटी थी तब मैं अक्सर जंगल में शिकार के लिए जाता था। एक दिन अचानक एक बहुत बड़ा हरे कलर का ड्रैगन मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। मैं उसे देख के डर गया, मैं बंदूक भी नहीं उठा पाया। वो ड्रैगन दिखने में बहुत सुंदर दिख रहा था। उसने मुझे कुछ नहीं किया और वहाँ से गायब हो गया। ग्रेस कहती क्या कह रहे हैं, इतने सालों से मैं इस जंगल में आती जाती हूँ, अब तक मैंने उस ड्रैगन को नहीं देखा। उसके पिताजी कहते पीट भी तो इतने सालों से जंगल में था, तुमने भी तो उसे नहीं देखा। ये सच या नहीं जानने के लिए ग्रेस पीट को लेकर जंगल जाती और कहती है मुझे भी एलियट को दिखाओ। ग्रेस के साथ उसके पिताजी और नाइटली भी है। जंगल में पीट खुशी खुशी दौड़ के जाता है, क्योंकि उसका घर आ गया। जैक भी अपनी फैमिली को ढूंढते हुए जंगल आ जाता। पीट सबको बाहर खड़े रहने को कह के गुफा के अंदर जाता। कुछ देर में बाहर आता है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा ड्रैगन आता है। उसे देख के सब लोग डर जाते। उन लोगों का आश्चर्य होता है, इतना बड़ा ड्रैगन चुपचाप खड़ा है, इन लोगों को कुछ भी नहीं किया। नाइटली एलियन के पास जाकर उसे छूती है, उसका शरीर चमकने लगता है। तभी वहाँ गैल्विन आ जाता है और ड्रैगन को बेहोश करने का इंजेक्शन लगाता है। उसकी टीम को भी वहाँ लेकर आ जाता है। सब लोग ड्रैगन को पकड़ने की कोशिश करते। पीट ग्रेस को देखता है। ग्रेस कहती मैंने नहीं बुलाया इन लोगों को। एलियट उन लोगों से बचकर ऊपर उड़ता। पीट खुश हो जाता है कि एलियट बच गया, लेकिन उसे दवाई का असर होने लगता। वो ऊपर से सीधा अपने गुफा के ऊपर गिर जाता। पीट एलियन के पास जाकर चिल्लाकर रोता है, क्योंकि आज तक उसने इस तरह एलियन को नहीं देखा। गैल्विन एक बड़ा कंटेनर में एलियन को लेटा कर लेकर जाता है। वो सीधा कंपनी में लेकर आता है। जैक और ग्रेस नाइटली और पीट को घर में छोड़कर कंपनी जाते हैं। वहाँ पर एक बहुत बड़ा रूम रहता है, वहाँ पर एलियन को बांध के रखते हैं। ग्रेस वहाँ के लोगों को डांटती है तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। एलियन को होश आ जाता है, वो चिल्लाता है
यहाँ पीट को एलियन की आवाज सुनाई देती है। पीट रोता है, पता नहीं मेरे दोस्त को ये लोग क्या करेंगे। हम दोनों आराम से अपनी जिंदगी जी रहे थे, ये इंसान लोग क्यों ऐसा करते हैं। नैटली कहती है, तुम चिंता मत करो, हम दोनों मिल के एलियट को बचाएंगे। ये दोनों वहाँ प्लान करते हैं। ग्रेस एलियट के पास जाकर पूछती है, तुम्हें क्या चाहिए? पीट चाहिए। एलियट ग्रीन कलर का हो जाता है। उसकी आंखों से पता चलता है कि उसे पीट चाहिए। गैल्विन बहुत बड़ा प्लान करता है, इस ड्रैगन को एग्जीबिशन में रखेंगे, अपन का बहुत बड़ा बिजनेस होगा। तभी ग्रेस के पिताजी कहते, ऐसे तुम नहीं कर सकते, इस जानवर को एग्जीबिशन में रखने का तुम्हारे पास परमिशन नहीं है। मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर दूंगा। पुलिस की बहुत सी गाड़ियाँ आती हैं। नैटली और पीट दोनों चुपके से उस रूम में जाते हैं और एलियट का लॉक सब खोल देते हैं। उस रूम को अंदर से लॉक कर देते हैं। गैल्विन दरवाजा खोलता है, वो अंदर से लॉक रहता है। दरवाजा को तोड़ता है, वहाँ एलियन नहीं रहता। वो चिल्लाता है, ये ड्रैगन ऊपर से उड़ गया होगा, यहीं कहीं आसपास होगा, अपन जल्दी से उसे पकड़ लेंगे। लेकिन यह एलियन गायब रहता है। दवाई का असर अभी तक है उस पर, वो उड़ नहीं सकता। ग्रेस देखती है कि गाड़ी में पीट और नाइटली छुपे रहते हैं। वो चुपचाप दरवाजा बंद करके वहाँ से चली जाती। नाइटली पीट से पूछती है, तुम्हें गाड़ी चलाना आता है? तभी वह नाइटली के नाना आते हैं। वो कहते हैं, मुझे गाड़ी चलाना आता। वो गाड़ी चला के दरवाजा सब तोड़ के एलियट को लेकर जाते हैं। गैल्विन देख लेता है, वो चिल्लाता है, तुरंत उस गाड़ी को पकड़ो। ग्रेस आकर गैल्विन की गाड़ी की को उठाकर फेंक देती। ग्रेस कहती है कि पहले की को ढूंढ ले, फिर गाड़ी का पीछा करना। कंटेनर के पीछे पुलिस की गाड़ी, पुलिस के पीछे गैल्विन की गाड़ी, गैल्विन के पीछे जैक की गाड़ी। रोड में रेस हो रहा है ऐसा दिखता है। एलियट उड़ने की कोशिश करता है। गाड़ी जोर जोर से हिलती है, जिससे गाड़ी का ब्रेक कट जाता है। गैल्विन कंटेनर के सामने आकर गाड़ी को रुकने कहता है, लेकिन गाड़ी में तो ब्रेक नहीं है। गैल्विन की गाड़ी को ठोकर लगती है। गैल्विन भाग जाता है, गाड़ी नीचे गिर जाती है। कंटेनर ब्रिज के पास आकर खड़ी हो जाती है। एलियन उड़ के ब्रिज के ऊपर खड़ा हो जाता है। एलियट सोचता है कि पीट को ये लोग उससे छीन रहे हैं। वो गुस्से से ब्रिज में आ रही कार के ऊपर आग उगलता है। वो पहली बार आग उगलता है, लेकिन उस गाड़ी में जैक और ग्रेस रहते हैं। वो दोनों उस आग में फंस जाते हैं। पीट ब्रिज के ऊपर चढ़ता है और एलियट से कहता है, वो लोग बहुत अच्छे हैं, उन्हें बचा लो, तुम्हारे जैसे मुझे वो लोग भी पसंद है। गाड़ी नीचे गिरते समय एलियट उसे हाथ से पकड़ लेता है। जैक देखता है कितना अच्छा ड्रैगन है। ड्रैगन के बाहर से ब्रिज टूट जाता है। ड्रैगन के साथ जैक और ग्रेस भी नीचे गिरते हैं। सबको लगता है कि वे लोग मर गए। तभी एलियट की पीठ के ऊपर ग्रेस और जैक बैठकर आते हैं। वे दोनों को एलियट नीचे उतार। पीठ रोते हुए दौड़ के एलियन के गले लगता है। ग्रेस भी रोते हुए अपने पिताजी के गले लगती है। नाइटली जैक के गले लगती है। ये सीन बहुत ही इमोशनल रहता है। इसमें ये बताते हैं कि अपने अपने पेरेंट अपन को कितने इम्पोर्टेंट है। पीट के लिए माँ पिताजी सब एलियन ही है। एलियन पीट को लेकर उड़ जाता है। जंगल में जाके देखते हैं वहाँ उनका गुफा पूरा टूटा हुआ। पीट कहता है, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, किसी दूसरे जगह चले जाएंगे। यहाँ रहने से हमें फिर से इंसान लोग डिस्टर्ब करेंगे। ये सुन के एलियन खुशी से उछलता है। पीट का स्टोरी बुक उसके सामने लाकर देता है। बुक को ओपन करके देता है। उस बुक में एक फैमिली रहता है, उसे दिखाता है। एलियन क्या बोलना चाहता है कि तू इस फैमिली की तरह जाकर रह, तू लास्ट तक मेरे साथ नहीं रह सकता। पीट कहता है कि नहीं, मैं तेरे साथ ही रहूंगा, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे तू ही चाहिए। दोनों गले लग के रोते हैं। ये सीन देख तो मेरी आंखें भर गई। ग्रेस अपने घर आती है। वो तीनों घर के अंदर जा ही रहे तभी पीछे से आवाज आती है। वहाँ पीट खड़ा रहता है। एलियन उसे यहाँ ला के छोड़ता है। ग्रेस पीट को अपने गले से लगा लेती है। एलियन ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि एलियन को मालूम हो गया है कि वो हमेशा पीट के साथ नहीं रह सकता। एलियन को एक शक्ति है, वो इंसानों को देखकर गायब हो सकता है, लेकिन पीट ऐसा नहीं कर सकता। फिर इंसान लोग पीट को पकड़ के शहर लेके चले जाएंगे, इसलिए एलियन पीट को छोड़ के चले जाता है। कुछ साल ऐसे ही गुजर जाता है। पीट अपनी फैमिली के साथ बहुत खुशी से रहता है। एक दिन पीट अपनी फैमिली को लेकर एलियन को देखने जंगल आता। एलियन को ढूंढता है, वो कहाँ है वह फील कर सकता है। एलियन को ढूंढ निकालता है। एलियन उसे देख बहुत खुशी से होकर उछलता है। दोनों एक साथ खेलते हैं, फिर पहले की तरह दौड़ते हैं। एलियन उड़ते हुए पहाड़ के नीचे जाता है। पीट वहीं खड़ा उसे देखता है। एलियन उड़कर ऊपर आता है। उसके जैसे छोटे छोटे ड्रैगन भी उड़ते हैं। इसका मतलब एलियन भी अपनी फैमिली बना ली है। ऐसे ही हैप्पी एंडिंग के साथ इस मूवी को खत्म करते। ये मूवी बहुत इमोशनल है। छोटे बच्चों से लेके बड़े लोगों को भी ये मूवी पसंद आएगी। अगर ये मूवी आपको पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स और रिलेशन को शेयर कर सकते हैं, वो भी इस मूवी को देख एंजॉय करेंगे। वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूँ आपकी ऋतु खन्ना। अगर ये मूवी आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, मिसेस हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास के बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अपना ध्यान रखिए और अपने को खुशी दीजिए। थैंक यू। कल फिर मिलेंगे एक और मूवी के साथ।